Hello students, welcome to SEMA classes. I am Monica Gupta. Today my topic is compound interest. Before compound interest, I want to remind you about simple interest. Do you know what is simple interest? Simple interest यदि मैं समझाऊँ तो if I take 100 rupees from you, यदि मैंने 100 रुपये आपसे 100 रुपीज़ उधार लिए हैं और आपने मुझे बोला यू टेल मी 10% रेट पर एनम, यानी कि 10% के इंटरेस्ट लगा के मैं आपको रिटर्न करूँगी. इफ़ यू से 10% सिंपल इंटरेस्ट, तो देखें ज़रा कि मैंने कितने रुपीज़ लिए हैं आपसे. 100 रुपीज़ लिए हैं. आपने मुझे बोला मैं 10% के रेट से इंटरेस्ट लगा के आपको वापस करूँगी. तो 10% में 100 रुपीज़ का निकालूँ तो क्या होगा. 10% ऑफ 100 दैट इज़ 10 रुपीज़. यदि मुझे आपको 1 साल बाद वापस करने होंगे तो मैं कितने रुपए वापस करूँगी. 100 प्लस 10 दैट इज़ 110 रुपीज़ में आपको वापस करूँगी. यदि मैं 2 साल बाद वापस करती हूँ तो मैं कितने करूँगी वापस. दैट इज़ 10 रुपये और 120 रुपये 120 रुपीज़. यदि तीसरे साल करती हूँ, यदि मैं 3rd ईयर में करती हूँ तो 10 रुपये और दैट इज़ रुपीज़ 130 रुपीज़. यदि मैं 4 साल में करती हूँ तो वही सेम दैट इज़ रुपीज़ 140. बट लेकिन आपने मुझे बोला कि मैं 10% कंपाउंडेड एनुअली लूँगा. मैं जो इंटरेस्ट लगाऊंगा वो कंपाउंडेड लगाऊंगा, ना कि सिंपल. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. मैंने आपसे 100 रुपये लिए, 100 रुपीज़ लिए, उस पर इंटरेस्ट लगा 10% का. ठीक है, फर्स्ट ईयर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई. मुझे 10% का इंटरेस्ट लगा, मैंने आपको 110 रुपये वापस कर दिए. लेकिन मैं 1 साल में वापस नहीं कर पाई, मैं 2nd ईयर में वापस कर पाई हूँ. तो अब जो मुझे 10% लगेगा वो 110 पे लगेगा 10%. यानी कि अब मुझे 2nd ईयर के लिए 10% ऑफ 110 निकालना पड़ेगा, दैट इज़ 11 रुपीज़. अब मुझे जो 2nd ईयर में मैं वापस करूँगी तो मैं कितना करूँगी. 110 प्लस 11 दैट इज़ 121 रुपीज़. अब मैं आपको 2nd ईयर में 121 रुपये 121 रुपीज़ मुझे वापस करने पड़ेंगे. यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट होता तो मुझे 120 करने पड़ते. यदि मैं 2nd ईयर में भी नहीं कर पाई, मुझे 3rd ईयर में रिटर्न करना है, तो अब मुझे क्या करना है. 10% अब मेरा 121 पे लगेगा, दैट इज 12.10 रुपीज़. तो अब जो मेरा अमाउंट होगा, रिटर्निंग अमाउंट होगा, वो 121 प्लस 12.10 दैट इज 133.10 रुपीज़. 3rd ईयर में मुझे 133.10 रुपीज़ वापस करने होंगे. यही सेम यदि मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता तो मैं 130 रुपीज़ वापस करती. इसका मतलब हमने क्या समझा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट. नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है डायरेक्ट, और हर साल उसी प्रिंसिपल पे वो लगता है. लेकिन इन कंपाउंड इंटरेस्ट में एवरी ईयर योर प्रिंसिपल विल बी चेंज. जब इंटरेस्ट ऐड हो जाता है वो अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है. फिर उस प्रिंसिपल पे वो इंटरेस्ट लगता है, देन फॉर द नेक्स्ट ईयर again your principal will become changed. Now what is the formula of simple interest? Very simple, you all knows very well. Simple interest is equals to
P into R into T upon 100. Principal multiplied by rate multiplied by time upon 100. What is the formula? And amount is equals to always principal plus interest. Okay. But for compound interest, amount is equals to, when you have to find the compound interest, first you found the amount, then found the compound interest. P 1 plus R upon 100 की power T. There P is principal, R is rate and T is time. So compound interest is equals to amount minus principal. These are the formulas. Now do some questions on these formulas. First question is, calculate the amount and compound interest on rupees 15,000 for 2 years. Principal is 15,000, rate is 10% and time is 2 years. Then our formula is amount P 1 plus R upon 100 power T, that is 15,000 1 plus 10 upon 100 की power 2. Calculate it. Take an LCM of 100. 100 plus 10. 15,000 multiplied by 110 upon 100 into 110 upon 100. Cancel it. 0 से 0. Again there is 2 zeros. Then 150 into 11 into 11, that is 1500 into 121 is equals to 18150. That is amount. So compound interest is equals to 18150 minus 15,000 is equals to 3150. This is the compound interest. If you do next question, there is a compound interest half yearly. How you calculate compound interest half yearly? For this, very simple. Please guys, don't confuse for this. In a compounded half yearly, just double the time, यानी कि multiply the time by 2 and divide the rate by 2. See how we do. Note it carefully. If compounded half yearly, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और रेट को 2 से डिवाइड कर दो. फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. व्हाट आई मीन? मल्टीप्लाई द टाइम बाय 2, डिवाइड द रेट बाय 2. See next question. If your principal is 156250, rate is 8%, time is equals to 1 by 2 year, that is 3 by 2 year. For compounded half yearly, what you have to do? Divide the rate by 2, that is 4%. Now multiply the time by 2. 3 years. Now it becomes 3 years. Use the same formula. P 1 plus R upon 100 की power T is equals to 156,250 multiply या bracket 1 plus 4 upon 100 की power 3. Calculate it. Now that is equals to 163,760. Now compound interest is equals to amount minus principal. 163,760 minus 156,250 is equals to 7510. Hope you guys get it the point. In compounded half yearly,
multiply the time by 2 and divide the rate by 2. Similarly, if compounded quarterly, multiply the time by 4 and divide the rate by 4. Compounded quarterly, what you have to do? If there is a question about compounded quarterly, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और रेट को 4 से डिवाइड कर दो. सी द एग्जाम्पल फॉर दिस. इफ योर प्रिंसिपल इज 1 lakh, योर टाइम इज 9 months. Convert the months into year. 9/12 year. And your rate is 4%. What you have to do for quarterly? Multiply the time by 4 and divide the rate by 4. That is 1% and it becomes 3 years. Use the same formula. Amount is equals to P1 plus R upon 100 की power T. That is 1 lakh 1 plus 1 upon 100 की power 3. 1 lakh multiplied by 101 upon 100, 101 upon 100, 1 upon 1 upon 100. Cancel the zeros. Then multiplied 101 into 101 into 101 is equals to 103030 divided by 10. That is equals to 103030.10. Now compound interest is equals to 103030.10 minus 1 lakh. That is equals to 0303. 3030.10 rupees is the compound interest. In my second video, I will tell you some more questions about compound interest and how I find rate, time if we have a interest and principal both, and how we apply compound interest in other also. Till then, goodbye.